आदरणीय रमेश जी, श्रीमती मित्तल, अनिल एवं तृप्ति अग्रवाल, उनकी कोचिंग का सारा स्टाफ, यहाँ जिन्हें सम्मानित किया ऐसे सभी छात्र, उनके अभिभावकगण, डीपीएस और अन्य संबंधित विद्यालय के प्राध्यापकगण, मित्रों, मैं बहुत बधाई देता हूँ अनिल तृप्ति दोनों को। जिस जमाने में कोचिंग क्लासेस और उनको चलाने वालों को गालियां मिल रही हो, इनसे ज्यादा शोषण करने वाला कोई नहीं है। मैं शिक्षा मंत्री हूँ, इसलिए बहुत सी बातें आती रहती हैं मेरे पास। नियम बनाओ, कायदे बनाओ, लूट रहे हैं। उस समय अगर कोई आपके प्रशंसक हैं, विद्यार्थी, उनके अभिभावक, तो कुछ तो है, कुछ तो है। ये बड़ी बात है। और मैं सोचता हूँ कि इस भोपाल शहर के लिए भी बड़ी बात है, आपने गौरव दिलाया, ये मध्य प्रदेश के लिए भी गौरव दिलाया आपने। मेरी डीपीएस की केमिस्ट्री की जो लेक्चर बात कह रही थी, मैंने भी पढ़ाया है। अच्छा, जब हम पढ़ते हैं तो आज तो कंपटीशन बहुत हो गया। हम जब पढ़ते थे तब तो कोई फर्स्ट डिवीजन पास हो जाए, 60% मार्क्स लिया है तो गांव में हाथी पे जुलूस निकलता है, फर्स्ट डिवीजन पास हुआ। और आज श्री राम कॉलेज दिल्ली में 100% कट मार्क्स हैं एडमिशन, 100% वालों का एडमिशन नहीं हो रहा। अंतर है, काफी है। लेकिन मैं क्या बता रहा हूँ कि हम जब पढ़ते थे तो पासिंग मार्क्स 33%, आज भी है। ग्रेजुएशन में 40%, उतना पढ़ेंगे तो भी पास हो जाते थे। लेकिन जब पढ़ाने जाते हैं तो 100% चाहिए। क्लास में कोई अध्यापक पढ़ाने गया तब उसकी तैयारी 100% लगती है। और फिर जैसा कहा कि विद्यार्थी अगर कहीं ऐसा मिल जाए जिसके नाम से पसीना आना हो, पढ़ने वाला, डाउट्स क्लियर कराने वाला, तो उस समय तो और तैयार के क्या नाम। मैं जब पढ़ता था, मैं कॉमर्स का विद्यार्थी रहा। हमारे प्रोफेसर शकूर खान रहे, कॉमर्स में एक नाम है उनका। एक बार एमकॉम फाइनल के क्लास में कुछ अकाउंट्स समझा रहे थे। पता नहीं क्यों मुझे अच्छा स्टूडेंट माना जाता था। तो उनकी गुड बुक्स में, टीचर्स के गुड बुक्स में रहते हैं जो कुछ। तो मैंने कोई एक डाउट जो सॉल्व कर रहे थे वो, तो मैंने कुछ कहा तो उनका नहीं, उन्होंने मेरे से कह दिया नहीं ऐसे ही होता है, बैठ जाओ। और डाउट्स क्लियर नहीं किया। अब मैं बैठ गया। ये एमकॉम प्रीवियस की बात है। उसी समय एक राजस्थान से विद्यार्थी आया था बीकॉम करके, उसने ही फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया। आज तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एमपी नगर में ऑफिस है उसका। उसी ने लगभग थोड़ी देर के बाद वही डाउट उसने भी रखा कि सर ये कैसे हुआ। तो फिर वो रुके और वो करीब आधा घंटे उसको एक्सप्लेन करते रहे और डाउट हमारा सबका क्लियर हो गया। लेकिन फिर मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा सर जब मैंने पूछा तो मुझे बिठा दिया आपने, बैठ जाओ ऐसे ही होगा। और इसने पूछा तो फिर आधा घंटा लगा के समझाए। तो उनका डाउट तो क्लियर होगा ना तुम्हारे। हाँ, लेकिन उनका मुझे इस पर आपत्ति है, जरा बोलने वाला तो था मैं शुरू से। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुम्हें बुरा लग गया। मैंने कहा हाँ सर बुरा लग गया, इसमें कोई दो मत नहीं है कि मुझे आपने बैठा दिया डांट के ऐसे ही बैठ। उनने फिर मुझसे जो बात की, उनका देखो तुम मेरे साथ 3 साल से पढ़ रहे हो, बीकॉम यहीं से किया, 4था साल है, और इसलिए तुम्हारा मेरे पर विश्वास है कि मैं जो कह रहा हूँ ठीक ही है। ये लड़का अभी आया है, 8 दिन हुए, 15 दिन हुए, इसको अभी मेरे बारे में
भरोसा नहीं पैदा हुआ, इसलिए तुमने डाउट किया तो मुझे लग रहा था पीरियड पूरा खत्म हो जाएगा, बाद में तुम समझ भी जाओगे खुद, मैं भी नहीं बताऊंगा तो, या पूछ लोगे, लेकिन मैं इस पीरियड में पूरा करना चाहता, इसलिए मैंने कि तुम पर मेरा तुमको भरोसा है, मैंने अगर कह दिया सही है तो गलत को भी सही मान लोगे। लेकिन ये नया विद्यार्थी आया है। मित्रों, कहना मैं चाहता हूं कि सबसे बड़ी पूंजी किसी अध्यापक की होती है कि विद्यार्थी के मन में उसके प्रति विश्वास पैदा हो। मुझे लगता है कि अनिल सर आपने जो कमाया है, मेरा एक विद्यालय स्टैंडर्ड पब्लिक स्कूल करके, उसमें हमारे प्रिंसिपल थे मिस्टर पांडे, इंग्लिश पढ़ाते थे। एक मिस्टर कोल थे, गवर्नमेंट स्कूल में थे, वो इंग्लिश के ही। तो पांडे जी को अगर इंग्लिश में, हमारे यहाँ जो प्रिंसिपल थे, कोई बात होती थी तो कोल साहब उनके मित्र थे तो उनसे चर्चा करते थे। कोल साहब की बेटी हमारे स्कूल में पढ़ती थी, तो तुम गलत पढ़ रही हो, ये ऐसा नहीं ऐसा है। बोले नहीं, हमारे सर ने ये पढ़ाया, यही सही है। तो उन्होंने कहा नहीं, वो कई बार पांडे जी मेरे से भी पूछते हैं। बोले पूछते होंगे लेकिन हमारे सर गलत नहीं बता सकते। ये कॉन्फिडेंस, मुझे लगता है कि ये कॉन्फिडेंस पैदा करवा लेना ही बड़ी बात है। और अगर आपकी सफलता है तो मैं ये मानता हूं कि आपने बच्चों में अपने प्रति ये विश्वास पैदा करवा लिया है कि आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, डांट भी रहे हैं तो ठीक है। मेरा स्वभाव भी आपसे अच्छा नहीं है, मैं अपने चेहरे में बदनाम हूं। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, ये बड़ी उपलब्धि है। और ये आज आपने जो कार्यक्रम किया उसके लिए बधाई देता हूँ। आप करते होंगे लेकिन ये आपने जो रिकॉग्नाइज किया। अभी मैंने मेरे एक शिक्षकों के सम्मान के कार्यक्रम से ही आ रहा हूँ। मेरे विधानसभा क्षेत्र में मैंने अपने राजनीतिक कार्यकर्ताओं से कहा कि ये राजनीति तो ठीक है, कुछ ना कुछ रचनात्मक काम भी करना चाहिए। और इस बार हमने हमारे हर वार्ड में जो प्रतिभावान छात्र रहे, हायर सेकेंडरी, हाई स्कूल या इसमें, उनको और उनके अभिभावकों को सम्मानित किया। और समय मुझे ध्यान आया कि एक महत्वपूर्ण कड़ी छूट गई शिक्षकों के सम्मान की। तो हम हर वार्ड में उन शिक्षकों का सम्मान भी कर रहे हैं, क्योंकि मेरी मान्यता है। लेकिन ये गुरु के प्रति सम्मान का भाव जो खत्म हो रहा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये हमारी संस्कृति तक को नष्ट कर सकता है, परंपराओं को नष्ट कर सकता है। ये चिंता का विषय है। किसकी कमी है इस डिबेट में मैं नहीं जानूंगा, कमी दोनों तरफ हो सकती है, लेकिन इसको स्थापित करना ये आज की बहुत बड़ी आवश्यकता है, बहुत बड़ी आवश्यकता है। गुरु से, अपने आचरण से, व्यवहार से, ये बहुत जरूरी है। और मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूँ कि ये काम आप कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज सम्मानित सभी बच्चों का, उनके अभिभावकों का, उनके गुरुजनों को मैं हृदय से बधाई देता हूँ कि उन सब की मेहनत का ही परिणाम है कि आज ये सुअवसर आया है। अनिल और तृप्ति को, उनके दोनों बेटे के लिए भी मैं व्यक्तिगत रूप से उनको भी बधाई देता हूँ। बड़ा कठिन होता है, बड़ा कठिन होता है अपने बच्चों को पढ़ा लेना, ये वाकई उपलब्धि है। थैंक यू। और इसलिए कि आप दूसरों को तो पढ़ा सकते हो, लेकिन खुद के बच्चों को पढ़ा लेना और ये कठिन काम होता है। मेरी तीनों बेटियां वैसे मेरे ही स्कूल में पढ़ी, आपके यहाँ कोचिंग में आई हैं, लेकिन सारा जैसा कहा गया ना कि मैं अगर राजनीति में आगे कुछ बढ़ पाया हूँ तो श्रीमती जी घर संभालती हैं पूरा। वास्तव में मुझे नहीं मालूम कहाँ कोचिंग में पढ़ी है, क्या हुआ है, लेकिन तीनों वेल सेटल्ड हैं, तीनों वेल सेटल्ड। और कई बार इसने जो कहा हमारे श्रीवास्तव, तो मेरी तीनों बेटियां भी हिंदी मीडियम वाली हैं। ये गलतफहमी है लोगों को कि केवल इंग्लिश मीडियम से ही वेल सेटल्ड हो सकते हैं। अभी अमेरिका के एक, मैं नाम भूल रहा हूँ, अभी कुछ दिन पहले आए थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, पूरी लाइफ उन्होंने इंग्लिश मीडियम से पढ़ा और सीईओ थे कहीं बड़ी अच्छी कंपनी में,
वो जॉब छोड़कर आ गए और उन्होंने कहा कि आज मैं अब कहता हूँ इतने अनुभव के बाद कि अगर जिसकी मातृभाषा हिंदी है या जिसकी जो भी मातृभाषा है उसमें वो अगर करेगा तो और आगे बढ़ेगा, ज़्यादा आगे बढ़ेगा, क्योंकि समझा मातृभाषा में ही ज़्यादा अच्छा जा सकता है। एक घटना के साथ बात समाप्त करूंगा। एक बार एक राजा थे, बड़े विद्वान थे, तो उनके यहाँ कंपटीशन होते रहते थे, विद्वान लोग आते रहते थे और कोई भी प्रश्न पूछो उनके दरबार के लोग जवाब देंगे। तो एक बार एक सज्जन आए, विद्वान आए उनके दरबार में और कहा कि मेरी माँ